रुक बे, सिग्नल तोड़ के कहाँ जा रहा है? क्या लोफरों की तरह गाड़ी चला रहा है? इधर आ बे। अरे रहने देना प्लीज। अरे पहले प्लीज रहने देना, पुलिस वाले हैं यार। पकड़ने को बोला ना। अरे इसका दिमाग खराब हो गया लगता क्या है। कहा? यहाँ रुकने को बोला तो वहाँ जाके रुकता है, ऐसे क्या घूर रहा है? अन्याय करना भगवान को पसंद नहीं, गलत बात अरुण को पसंद नहीं। पसंद नहीं है तो क्या कर लेगा? मुझे देख कर बोल। क्या कर लेगा तू? मेरी आंखों में देख कर बोल। क्या कर लेगा तू? पुलिस वाले पे हाथ रखो। चल उसका नंबर नोट करो। ए कन्नू, सब्जी लाने में इतनी देर लगा दी। किरण नाम रखकर लड़कों जैसे कन्नू कन्नू नाम से मत बुलाया करो। और बुलाना ही था तो मेरे नाक कान क्यों छिदवाए? नहीं चाहिए तो उतार दे। छेद को कैसे बंद करूं? अरे चूना लगा के बंद कर दे। दोबारा फिर से कन्नू कहकर बुलाया ना तो बिना देखे एक दूंगी बस। एक दे की बस। कल अपने घर में सबको बुलाना है, आस पड़ोस में कहकर आओ। वो सब हम सुबह बोल देंगे। अच्छा माँ, नासिक से मुंबई आने की बात रंगून में अपने पति को लिखकर भेज दी या नहीं? लिखकर भेज दी। दीदी वैसे माँ और हम एक से ही हैं। हम करस्पॉन्डेंट से पढ़ाई कर रहे हैं और माँ करस्पॉन्डेंट से पिताजी से प्यार कर रही है। मालिक, 1 महीने पहले 1 लाख रुपए उधार लिए थे, आज वापस करने आए हैं। ये लीजिए मालिक पैसे। जब तुम्हें खुजली हो तो मुझे खुजली की दवाई देने वाला पागल समझ रखा है। मुझसे पैसे लेकर 1 साल के बाद तुम मुझे पैसे वापस कर रहे हो। आज तक का ब्याज दो। 10% पर लिया था, 1 साल तक ब्याज देता रहा तो मूल कब चुकाऊंगा मैं? घर गिरवी रखकर तूने पैसे लिए थे ना, अब जा यहाँ से। अभिरामी थिएटर के मालिक। थिएटर कैसा चल रहा है? सनी रवि को तो हाउस फुल जाता है, बाकी के दिन गिने चुने आदमी आते हैं। गिने चुने मतलब? फिर घर पर विसरी में लोगों को दिखाओ ना। थिएटर क्यों चलाते हो? क्या कहे? मुझे वो जगह चाहिए। वो हमारी खानदानी जायदाद है। खानदानी जायदाद है तो क्या तेरे मरने के बाद उसमें तेरे मरने की फिल्में दिखाएंगे? नहीं, मैं उसे तोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की सोच रहा हूँ। अरे उसी के लिए मैं भी मांग रहा हूँ। रेट तय करके लिखा पढ़ी कर ले। भाई पार्टी के लोग इंतजार कर रहे हैं। छोटा एमएलए है, बड़ा भाई पार्टी का अध्यक्ष है, दोनों ने मिलकर शॉपिंग मॉल बनाने का फैसला कर लिया है। गांधीपुरम का कृष्ण मूर्ति, प्रहलाद नगर से रामचंद्र, जरा सब रुकिए, एक साथ ये आए लीजिए। हैं। जरा 1 मिनट और रुकिए। दीजिए डैडी। हाँ अब जाइए। क्या देख रहे हो पंडित? राजनीति का अंडा है, इंसानों पर भी फूटता है, पंडित के सिर पर भी। पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए उछल रहे हो। स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, राज्य की सेवा करने वाले आज मेरी सेवा करने के लिए आ गए हैं। मासपा, रानपा, इलासपा, पक्ष विपक्ष निर्दलीय। अरे हमारे देवराज भी एक जगह पर टिक कर बैठे हुए हैं। और बताओ क्या बात है? कल आप विधानसभा में जा रहे हैं ना, इसीलिए सब मिलने के लिए आए हुए हैं। वो लोग कौन है? भाई इन्होंने ही कलेक्टर से कंप्लेन की। मेरे पास आओगे तो समस्या विधानसभा तक पहुंचेगी, और कहीं जाओगे तो भी घूम फिर के मेरे ही पास आएगी। वैसे समस्या क्या है तुम्हारी? हमारे एरिया में सही से पानी नहीं आता है। ले ठीक से अंदर ले जा। संभाल क्या कर रहे हो? पानी के लिए बोला था, पानी के टैंक के लिए नहीं। कलेक्टर से पानी के लिए कहा था ना, पानी भरता रहा है। हमारे एरिया में रोड सही नहीं है। अरे ये क्या कर रहे हो? घर के सामने डाबर के ड्रम क्यों रख रहे हो? रोड चाहिए ना, डामर आ गया है, अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। ये तो बता, अरुण चाहिए। साइकिल वाले गाना गाते हैं, बाइक वाले लड़की घुमाते हैं। मुझे अभी के अभी अरुण चाहिए। अरुण चाहिए तो मंदिर में जाकर शंकर जी के हाथ जोड़, नहीं तो जमीन पर लौट। मारूंगा तुझे मैं। बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? ऐसे बात करूंगा। तू बड़े भाई की जरा भी इज्जत नहीं करता। किसका बड़ा भाई है तू? खुद को बड़ा भाई बोलता रहता है। तो बड़ा देखा है कभी अपना? किसने इसका नाम सुंदर रख दिया पता नहीं। अंकल, आपके घर में लेडीज नहीं है क्या? जानकी, आ रही हूँ। क्या चाहिए बेटी? माँ जी, हम सामने वाले घर में रहने आए हैं। आज घर पर पूजा है, आप सब जरूर आइएगा। मैं नहीं आ सकती बेटी, तुम सब चले जाना। हाँ लेकिन आप बड़ी हैं, आप आकर पूजा करेंगी तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं भी आऊंगी। ये लेंस लगाकर क्यों देख रहे हैं? पत्थर छोटा है ना, इसलिए। पत्थर बड़ा होगा तो बिना लेंस के भी देख सकते हैं ना। सिर्फ आप दोनों ही हैं? आपके पति नहीं आए? जी वो रंगून में बिजनेस करते हैं, 3 साल में एक बार आ जाते हैं। अरे आप यहाँ पर कैसे? यही हमारा घर है, हम किराएदार हैं। ओ ऐसा क्या? ठीक है आप जाइए, पर जरा संभाल कर देखिए। ठीक है। नमस्ते। अरे माँ, आज तो मुझे नाश्ता दिए बगैर कहाँ चली गई? किराए पर रहने आए हैं, उन्होंने पूजा रखी थी। बेचारी ने एक पैर पर खड़े होकर हमें बुलाया।
बेचारी, उसके एक ही पैर है माँ। चलता हूँ। दादी टाटा। एक पैर, ये क्या बोलकर चला गया? उसके तो दोनों पैर थे ना? हाँ थे। ए, तू अपने आप को समझता क्या है? हम जो पैसा मांग रहे हो तो सीधी तरह से दे दे। जानता है हम कौन है? हमारी वजह से तू जिंदा है, नहीं तो तू कब का ऊपर पहुंच गया होता। हम तुमसे बात कर रहे हो, तू फोन कर रहा है। क्यों बे? चर्बी चढ़ी है, सारी चर्बी उतार दूंगा। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? आओ कुमार। मैं अगर अचानक से मर गया तो उसका कारण यही लोग होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये लोग आपसे झगड़ा कर रहे हैं? अरे सुनो, एक मिनट रुके, मैं अभी बात करके आता हूँ। अरे रुको भाई, अरे रुको, अरे सफेद कपड़े वाले तुम्ही से, अरे रुको भाई, 1 मिनट। अंदर आपका चेहरा अच्छी तरह से देख नहीं पाया था, अब देख लिया, आप जा सकते हैं। 1 मिनट सुनिए, एक छोटी सी बात है, सुनकर चले जाइएगा। मेरे सेठ को अगर कुछ भी हुआ तो तुम लोग याद रखना, एक साथ में तुम सब लोगों को हलाल करके रख दूंगा, हलाल। हम समाज जनता पार्टी के आदमी हैं, हमसे टकराएगा तो जानता है ना क्या होगा। भाई साहब, तुम लोग घूम घूम कर वोट मांगते हो और हम लोग वोट डालते हैं। हमारी इस कंपनी में 5000 लोग हैं, परिवार को मिलाएंगे तो 20,000 के ऊपर। अगर हम चाहे तो एक एमटी को एमएलए बना सकते हैं और एक एमएलए को एमटी बना सकते हैं। तुम्हारी धमकियों से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ हमने ऐसी बहुत धमकियाँ देखी है। निकल ला। सोना इसी में है, जल्दी ढूंढो, कहीं वो आना जाए। सुंदर, क्या कर रहे हैं आप? कचरा साफ कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, इतने दिनों से तू ही चोरी कर रहा था? हाँ? तू मुझे चोर बोल रहा है? अपने घर में मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? क्यों जी, मैं यहाँ से थोड़ा सा कोयला भी नहीं चुरा सकता? वैसे भी तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? बाहर सोनार की दुकान खोल कर दिया ना? दुकान करते रहते हो। सुंदर नाम मेरा है और खुद सुंदर बने घूमते रहते हो। मुझे वो खोके वाली दुकान देकर बाकी जायदाद खुद हड़पना चाहते हो? बक बक बंद कर, तुझे कान छेदने का काम भी तो दिया है। कौन सा बड़ा काम दे दिया है मुझे? कान छेदने के 500 मिलते हैं, उसमें से 450 तुम ले लेते हो और कहते हो कि बड़ा काम दे दिया है मुझे। कहना क्या चाहता है तू? क्या करेगा तू? एक तो रिश्ता बिगाड़ रहा है। रिश्तेदारी गई भाड़ में, जायदाद का बंटवारा करो। जायदाद? कौन सी जायदाद? कौन सी जायदाद? अकोला में 80 एकड़ है ना, उसमें से 40 एकड़ तुम रखो, 40 एकड़ मुझे दो, मैं चला जाऊंगा। हम चारों के लिए 40 एकड़ और तू अकेले के लिए 40 एकड़? जल्दबाजी करके 4 बच्चे पैदा किए। मेरे बाप ने सोच समझकर एक ही पैदा किया, वो भी असली मर्द है। पिताजी के बारे में कुछ मत बोला, पहले ही बोलता हूँ। बड़ा है बोलने वाला। ठीक है, थोड़ी सी जगह के लिए सब लोग मुझे मार रहे हो, इसकी वजह बड़े पापा ही हैं। ओए बड़े पापा, तेरी लगाऊंगा मैं बड़ी सी वाट। रहने दे, जा रहा हूँ मैं। ऐसे क्या देख रहा है? बेटी, लाल रंग की ड्रेस इस किरण को पसंद नहीं है बेटी। तो क्या अब हम इसके हिसाब से कपड़े पहन कर आए? कुत्ते को तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है और इसको सब कलरफुल दिखाई देता है। दीदी बात मत करो, चलो यहाँ से। ओए, साउंड इफेक्ट मत दे, ये बाल्टी मारी ना तो तेरा ब्लड इफेक्ट निकल आएगा। चलो बचाओ, पता है ये कौन है? हमारे एरिया के नए किराएदार, इन्हें भगा रहा है तू? ओह, समझा। बेचारी इस लड़की ने लाल साड़ी पहन रखी है, इसलिए एक अपाहिज लड़की को भगाकर तू अपाहिज? अरे अभी तो आप दौड़कर आई ना? दौड़कर? नहीं तो मेरा तो एक पैर नहीं है ना, तो मैं कैसे दौड़ूंगी? रुकिए, सोच कर बताता हूँ। नहीं जी, आप तो दौड़कर ही आई थी। मैं तो अपनी बहन का कंधा पकड़ के जंप करते हुए आ रही थी। लगता है इस ड्रेस की वजह से आपको गलतफहमी हो गई है। सॉरी, आप जो कह रही है सही होगा। आप जाइए। कोई बात नहीं, दौड़कर आई थी। एक ही पैर है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। राजू बाबू आओ, आज से तुम ही मेरे नए अध्यक्ष हो। राम बाबू जिंदाबाद, राम बाबू जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद। नेताजी, आज से आपकी पार्टी में शामिल होकर एक साधारण सेवक बनकर आपकी पार्टी को ऊपर तक ले जाऊंगा। तुम्हारी पार्टी मेरी पार्टी क्या होता है? ये हमारी पार्टी है। तुम्हारे जैसे विश्वास पात्र लोग रहे तो मैं राज्य तो क्या, दिल्ली भी हासिल कर लूंगा। विपक्ष की पार्टी में होकर सभा में तू मुझे गालियां देता है। उस रामजी लाल सुमन ने तेरा कितना भरोसा किया था और उसको धोखा देकर तुम मेरी पार्टी में चला आया। कल तू मुझे भी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है। पार्टी में शामिल होने पर तुझे इतना मार रहा हूँ, पार्टी छोड़कर गया तो सुला दूंगा मैं तुझे। मैं हमेशा के लिए आपकी पार्टी में रहूंगा नेताजी। बाहर प्रेस वाले वेट कर रहे हैं, शर्ट बदल ले, चेहरा साफ करके फोटो खिंचवा ले जल्दी जा। नेताजी, छोटे भाई का फोन। भैया। हाँ बोल छोटे। मैंने ऑफिस के लिए एक जगह देख ली है। ये अच्छा किया। आपको उद्घाटन करना है। ठीक है, कर दूंगा। आनंद राम, तुम्हारे घर पर समाज पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया, उस पे पार्टी का ऑफिस बनाने वाले हैं। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं जब मुंबई आऊंगा तो बात कर लेंगे। ओके, ठीक है। अब मैं डालूं? चल डाल कर दिखाती हूँ।
तू ध्यान से देखती तू जा। तो गई, तू तो बाहर होने वाली है। तू देखती रह। हाँ? अब जरा तू खेल कर दिखा। चल हम दोनों फिर एक साथ बाद में खेलेंगे। तेरी तो तोड़ दूंगी। जा। उधर देख। ओए ओए, काम छोड़कर सामने की लड़कियों को देखता है। एक बात जानते हो, सामने की लड़कियां बहुत अच्छा लंगड़ी खेलती हैं। बेचारी है वो, एक पैर है तो लंगड़ी टांगी खेलेगी ना। एक पैर है? किसकी बात कर रहा है? इसी किरण की। दोनों पैरों से खेलते हुए मैंने उसे देखा है, कह रहा है एक पैर है। मैंने भी देखा है। क्या हो गया है तेरे परिवार को, क्या हो गया? बाप के बारे में बोलता हूँ तो भाई मारने आते हैं, और तू उसके दोनों पैरों को एक पैर कह रहा है? पागल समझा? अरे एक ही पैर है। चालू हो गया है, चल तेरा शक दूर कर देता हूँ। चल आ जाना। क्यों रुक गई वैशाली देवी? झूम झूम कर नृत्य करो, पूरा आंगन हिला दो और सर्वनाश कर दो घर का। तू अपना मुंह बंद रख। ओके। सच में मेरा एक ही पैर है। एक पैर है या दो पैर अभी पता चल जाएगा। बुलाओ उसको। किरण, किस लिए? ए किरण, भगा भगा भगा। ए, भगा भगा भगा। भगा इसको, पकड़ पकड़ भगा। सुनो, कल अपने डॉक्टर साहब के घर में शादी है, तुम सुंदर के साथ वहाँ हो आना। अरे वाह, क्या बात है बेटी, घर से बाहर निकलते ही महालक्ष्मी के दर्शन हो गए। ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये सब सोना खरीदने शहर जा रहे हैं। पर सब लोग एक साथ साथ में पैसे लेकर जा रहे हैं ना, इसलिए। अंदर आओ ना बेटी। आओ। हमारे यहाँ इतनी पानी की दिक्कत रहती थी कि मैं और वैशाली रोज बर्तन लेकर भागते थे। ऐसी बात है। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी। सुबह आपके यहाँ शादी है और आप इस वक्त यहाँ? भाई साहब घर पे हैं? नहीं है, वो शहर गए हुए हैं। क्या बात है? एक छोटी सी समस्या है। आज शाम को पूजा करते समय तक मंगलसूत्र था, उसके बाद गायब हो गया। रिश्तेदारों में से ही किसी ने लिया होगा, लेकिन किसी पर शक करके उसकी बेइज्जती तो नहीं कर सकते। पंडित जी कोई न कोई उपाय तो जरूर बता देंगे, लेकिन मंगलसूत्र चोरी होने की बात पता चल गई तो सब अपशगुन समझेंगे। भाई साहब ने ही मंगलसूत्र बनाया था, सुबह तक वैसा ही एक मंगलसूत्र बनाना होगा। आपकी परेशानी में समझ